सो अब बात करते हैं हम लोग कि हमने समझ लिया मोलैरिटी का मोलैलिटी में कन्वर्जन या मोलैलिटी का मोलैरिटी में कन्वर्जन, वहां डेंसिटी की जरूरत पड़ती है। फिर हमने समझ लिया मोल फ्रैक्शन को किस तरह से मोलैलिटी में कन्वर्ट करें। अब हम बात करते हैं W/V% इन मोलैरिटी, ये बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि W ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml, है ना। तो अब देखिए मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, W ग्राम, यानी कि W ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100। तो इसका मतलब है सीधा सीधा 100 से हमेशा ये कट के यहाँ पे कितना रह जाएगा 10। तो ये W हमने क्या लिया है, वही जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो भी दिया हुआ है वो लिख लो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का ऑफ कोर्स, इनटू 10। ये हमारा फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी का। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बोला 8% NaOH सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम बोला है, इसका मतलब है सॉल्यूशन वॉल्यूम है, बाकी सॉल्यूट तो वही होगा जो सॉलिड है तो ग्राम में होगा। अगर 8% NaOH सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम बोला, इसका मतलब है वेट बाय वॉल्यूम। ये भी हाँ चक्कर है, मैं बता देता हूँ। बच्चा कहता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि सर नीचे तो वॉल्यूम है, ये समझ में आ गया, ऊपर क्या है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको देखो आप, ये कौन है आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट यदि आपका सॉलिड है तो ऊपर डेफिनेटली W आएगा, और अगर यहाँ पे इसकी जगह मैंने इथेनॉल लिया होता 8% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, इसका मतलब V/V आता, क्योंकि वो खुद भी वॉल्यूम में है। तो ये चीज भी आप समझ गए। तो 8% NaOH सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम बोला है, तो इसका मतलब हो गया इसकी मोलैरिटी निकालनी है अगर मैं, तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगा 8 यानी कि इंटू 10 और सीधा सीधा लिखूंगा यहाँ पे 40, ये जो भी आएगा 2 मोलर, ये 2 मोलर सॉल्यूशन हो गया। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा सही निकला कि नहीं निकला। तो हम देखते हैं लॉजिकली कि 8 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml में, तो 80 ग्राम प्रेजेंट होगा यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं 1000 ml में। तो इसका मतलब है 80 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन 1000 करते तब भी कितना आता 2 मोलर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल सही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारा, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये वाला फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कन्वर्जन वाला, जैसे यहाँ पे भी हमने ये कन्वर्जन वाला फॉर्मूला यूज किया था और यहाँ पे भी हमारा कन्वर्जन वाला फॉर्मूला था, तो ये कन्वर्जन वाले फॉर्मूले को मैंने ब्लू से कर दिया। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेट बाय वेट परसेंट इनटू इन मोलैलिटी। मोलैलिटी का कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है वेट बाय वेट से। अब वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है कि जैसे 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब इसको मोलैलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इनटू 1000 अपॉन, अब नीचे क्या आएगा, ये तो 1000 ग्राम तो बच्चों सॉल्यूशन का है वेट, तो पता है यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस 5 ग्राम, ये ठीक है। तो ऐसे करके, तो अब इसका जनरल फॉर्मूला बनाते हैं अपन इसी फॉर्मूले के बेसिस पे। ये 5 तो क्या है W/W, तो यहाँ लिख दिया W/W, नीचे MB, MA मतलब सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो MA, या मैं तो ऐसे यार AB में कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग A को सॉल्वेंट ले लेते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पे सॉल्यूट लिख देता हूँ। ठीक है, M ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 100 माइनस W/W, दैट्स इट। ऑलवेज क्या आएगा 100 माइनस W/W, और ये बन गया हमारा जनरल फॉर्मूला। रटने की जरूरत नहीं होती, मैंने एक एग्जांपल आपको लेके बताया ना कि आप खुद भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये डराया, आप लिख दो कि 5% W/W सॉल्यूशन ऑफ HCl, तो उसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे, तो वही चीज आपने यहाँ पे कर ली। अब कोई पूछे आपको कि सर W/W से मोलैरिटी निकालनी हो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि बीच में कि W/W से मोलैरिटी निकालनी हो, तो हमने क्या बोला, अगर मोलैरिटी निकालनी है तो फिर डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें फिर सॉल्यूशन का क्या चाहिए होगा। तो जैसे हमको ये तो पता चल गया 100 ग्राम सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी डेंसिटी से पता चलेगा ना कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी हमें चाहिए होगी। तो मास हमें पता है 100 ग्राम है, और वहां पे सीधा सीधा तो हम इसका अभी कन्वर्जन कर लेते हैं। फिफ्थ वाला W/W% इन, नहीं, कन्वर्जन फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं होता है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप हाथों हाथ ताजा ताजा खुद बना सकते हैं। आपको अगर डेफिनेशन दिमाग में तैयार है कि W/W क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या है, इसका लिटरल मीनिंग यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। तो W/W परसेंटेज इन मोलैरिटी,
तो अब अगर मेरे को मोलैरिटी निकालनी है W/W से, तो मुझे डेंसिटी जरूर दी रही होगी, है ना। तो डेंसिटी गिवन सॉल्यूशन की। अब देखो मैं कैसे निकालूंगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा W/W परसेंटेज। अब मुझे पता है ये W/W परसेंटेज तो मतलब मास हो गया मेरा, और M सॉल्यूट मोल्स आ जाएंगे मेरे, इंटू 1000, इंटू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं क्या लिखूंगा, 100 अपॉन डेंसिटी, 100 अपॉन डेंसिटी। तो देखो सीधी सीधी सी बात है कि मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम आएगा मेरे पास, और ऊपर वॉल्यूम से, तो ये 100 से 100 कट जाएगा 10, तो ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, W/W परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन M सॉल्यूट। लो जी, ये कन्वर्जन हो गया मोलैरिटी में। ठीक है, एक एग्जांपल कर भी लेते हैं अपन। एग्जांपल 9.8% H2SO4 solution, weight by weight, calculate molarity and molarity। जैसे मान लो ये पूछा है, तो सबसे पहले हम मोलैरिटी निकालते हैं, या मोलैरिटी निकाल लेते हैं, एक ही बात है। मोलैरिटी निकालेंगे तो अब लॉजिकली सोचिए कि यार 9.8 ग्राम जो है ना वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, वेट बाय वेट का मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले तो 9.8 डिवाइड बाय 98 H2SO4 का इंटू 1000, और नीचे मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट। तो वो मैं कैसे निकालूंगा कि यार 100 ग्राम तो सॉल्यूशन का था, उसमें से 9.8 किसका था, सॉल्यूट का। तो ये तो आ गई मोलैरिटी। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, आप कर लेना कैलकुलेशन। मोलैरिटी निकालनी है तो मैं क्या सोचूंगा, यार 9.8 ग्राम तो है, 98 ये भी कॉमन है, अब ऊपर क्या आएगा 1000, ये भी सही है, नीचे क्या आएगा 100 बटा डेंसिटी। तो अब यहाँ पे जैसे डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, तो हम फट से यहाँ पे क्या कर देंगे, इनटू डेंसिटी, यानी कि 1.2। तो सीधा सीधा मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता था, 9.8 अपॉन 98 इंटू 10 इंटू डेंसिटी, दैट इज 1.2। ये आ गई मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना कन्वर्जन। ठीक है, परसेंटेज को किस में और किसको किस में। अब इसके बाद में हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, फ्री परसेंटेज ऑफ SO3, यानी कि ओलियम। फ्री परसेंटेज ऑफ SO3 मतलब ओलियम। अब बच्चों फ्री परसेंटेज ऑफ ओलियम का मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। ओलियम का मतलब क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3, ये तो है गैस, और ये होता है लिक्विड। इस गैस को इसमें एब्सॉर्ब कराते हैं, एब्सॉर्ब। ठीक है, और इस मिक्सचर को हम बोलते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ओलियम। मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, ओलियम। जरूरी नहीं है बच्चों की ये मिक्सचर 1:1 का ही हो, ये कितना भी हो सकता है, 1:2, 1:5, व्हाटएवर, वो कहलाएगा ओलियम ही। अब होता क्या है ना कि जैसे कोई H2SO4 बनाने वाली कंपनी है, और वो कंपनी चाह रही है कि अपनी कॉस्ट कम करे, तो कॉस्ट कम करने के लिए उसने क्या सोचा कि यार बनता तो SO3 को पानी से मिलाने पर ही है, H2SO4 है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली SO3 ही भेज दिया करें जिसको चाहिए H2SO4 वहां पे। पर प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है, गैस है, और गैस का ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि क्यों ना हम करें कि जो ये H2SO4 की बॉटल है, H2SO4 की जो बॉटल है, उस H2SO4 की बॉटल में कुछ SO3 इस लिक्विड में एब्सॉर्ब करा दिया जाए, और फिर इसको ढक्कन लगा के पार्टी के पास भेज दिया जाए, और पार्टी से ये कह दिया जाए कि भाई तू अपने घर के अंदर पानी जो है ना उसको यूज कर ले, और थोड़ा डाइल्यूट कर ले इसको, तो जो पानी होगा वो पानी SO3 के साथ रिएक्ट करके वो भी H2SO4 बना देगा। यानी कि इसके 100 ग्राम को तुम यहाँ पे लिख दिया उन्होंने 118 परसेंटेज, मान लो इसको बोलते हैं परसेंटेज लेबलिंग। तो 118 ग्राम 18% लिखने का मतलब क्या हो गया कि ईच 100 ग्राम of this bottle can give 118 gram of H2SO4 upon dilution with water, या डाइल्यूशन नहीं करेंगे, अपॉन एडिशन ऑफ वाटर, अपॉन एडिशन ऑफ वाटर। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल नहीं हुआ। इसको ऐसे समझो, रसना आता था पहले, तो रसना की छोटी छोटी बॉटल्स मार्केट में बिकती थी, और पब्लिक कहती थी, मतलब कंपनी कहती थी कि यार आप शक्कर और पानी खुद से मिला लो। तो आपको पता होगा रसना टाइम में, आप में तो शायद रसना मतलब बहुत कम लोगों ने पिया होगा, मतलब आपके टाइम में तो ज्यादातर ड्रिंक्स वैसे आ गए ना, सॉफ्ट ड्रिंक और वो सब, पर फिर भी आप में से कुछ लोगों ने पिया होगा। तो रसना हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग के ये रसना के पाउच आते थे, उसमें
एक में एसेंस आता था और एक में पाउडर आता था और उसको मिलाते थे और उसके अंदर शक्कर मिलाते थे और उसमें उसको गर्म करके या थोड़ा सा हिला के और फिर बॉटल्स में भर के रख लेते थे और बॉटल्स में भर के फिर जब कभी भी पीना होता था तो डाइल मतलब लाइक जैसे कोई मेहमान आया तो थोड़ा सा रसना डाला उसमें पानी डाल के इस तरह से बना के पीते थे। डेफिनेटली अब भी आता होगा पर अब ज्यादातर ऐसे ड्रिंक्स आ गए जो डायरेक्टली जैसे मतलब पूरा पूरा ग्लास भर के पीने वाला। अभी भी जैसे रुआवजा आता है तो रुआवजा में आप समझ ही सकते हैं एक बोतल रुआवजा से हम लोग 4 बोतल शरबत बना सकते हैं, 5 बोतल शरबत बना सकते हैं। तो वही चीज है कंसंट्रेट मतलब कंपनी कह रही है यार पानी तो तुम अपना ही मिला लो। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी को हमने कहा ठीक है भैया हम तो पानी खुद ही मिला लेंगे तुम SO3 भेज दो तो बोले यार SO3 अकेले नहीं भेज सकते उसको किसी न किसी में एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा तो बोले ठीक है थोड़ा बहुत जो एडिशनल कर सकते हैं उतना तो है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फेल हो नहीं सकता। तो मान लीजिए कि ये था हमारा ओलियम और ये था हमारा 100 ग्राम इसमें हमने डाला कुछ पानी और ये बना दिया क्या। अब इसको ऐसे समझना ये H2SO4 जो पहले से H2SO4 था तो ये तो यूं का यूं आ गया और फिर जो इधर से बना है वो बन गया ऐसे और ये टोटल मिलाकर कितना हो गया X%। मान लो कि बॉटल पे लिखा हुआ है X%, यानी कोई बॉटल है उसके ऊपर लेबलिंग है X%, तो ये डेफिनेटली X जो है ना वो ग्रेटर देन 100 होगा। अब मैं यह कह सकता हूं X - 100 ये क्या है मास ऑफ वाटर। अंडरस्टूड है यार इधर 100 ग्राम था प्लस इधर ये कुछ डाला तो ये 100 प्लस कुछ कुछ मिलाकर हो गया X है ना। X% तो ये लेबलिंग है मतलब X तो टोटल मास हो गया ना। तो यानी हम कह रहे हैं X% लेबलिंग का मतलब है कि एवरी 100 ग्राम ऑफ दिस बॉटल कैन गिव X ग्राम ऑफ H2SO4। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम में पानी कुछ डालेंगे तो X आएगा तो X हैज टू बी ग्रेटर देन 100। तो X - 100 विल बी द मास ऑफ वाटर और X - 100 डिवाइडेड बाय 18 कर दूं तो क्या जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर मोल्स ऑफ वाटर आ गए तो हमको पता है कि SO3 और वाटर हमेशा 1:1 में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं X - 100 अपॉन 18 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ SO3 ऑल्सो। और ये मोल्स ऑफ SO3 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास ऑफ SO3 से दैट इज 80 तो ये क्या आ गया मास ऑफ SO3। और याद करो ये मास ऑफ SO3 मौजूद किस में था इस 100 ग्राम में। इसका मतलब परसेंटेज क्या हो जाएगा SO3 का 100 में तो कोई चीज का परसेंटेज वही होगा जो है यानी कि अगर मैंने कहा 100 ग्राम में से 20 ग्राम थी तो 20% ही उसका परसेंटेज हो गया 20 ही उसका परसेंटेज हो गया। इसका मतलब X - 100 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय 80 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज परसेंटेज फ्री ऑफ SO3। ठीक है। अब जैसे ओलियम पे सवाल कैसा आ जाता है ओलियम पे कोई सवाल आ गया मान लीजिए इस तरह का कि ये एक बॉटल है और इस बॉटल पे 112% लिखा हुआ है ओलियम की बॉटल 112% ओलियम। इसका मतलब क्या हुआ ओलियम की बॉटल है उस पे लिखा हुआ है 112% तो एवरी 100 ग्राम ऑफ दिस बॉटल कैन गिव 112 ग्राम ऑफ H2SO4। 100 ग्राम ऑफ बॉटल 100 ग्राम ऑफ बॉटल के अंदर का जो इंग्रेडिएंट है दैट कैन सर्व यू 120 ग्राम यानी जैसे आप 100 ग्राम आपने लिया लेकिन उससे डाइल्यूट करके आप 112 ग्राम बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा 12 ग्राम किसका है पानी का है। अब ऐसा एक सवाल आ गया मान लीजिए आप लोग रेडी रहना सवाल का जवाब देने के लिए कि मान लीजिए मैंने इस पे लिखा हुआ है 109%। तो मुझे बताइए इस ओलियम का यदि मैंने 40 ग्राम लिया तो मुझे इस 40 ग्राम से H2SO4 कितना मिलेगा H2SO4 कितना मिलेगा मेरे को चैट पे बताइए फटाफट चैट पे कैलकुलेट करके बताइए। जानबूझ के मैंने 40 लिया ताकि थोड़ा कैलकुलेट करो आप तो सिंपल 100 में तो कोई भी बता देगा। नहीं ये तो बहुत ही कम निकाला 2.725 तो बहुत ही गलत है 40 से तो ज्यादा ही मिलेगा ना यार 2.2725 कैसे हो जाएगा 44.8 माइट 43 पॉइंट यार बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं देखो कैसे 100 देता है 109 तो एक कितना देगा 109/100 तो 40 कितना देगा 109/100 इंटू 40 यानी 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो अब आप देख लो 1.09 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो कितना आएगा 40 एक हो गया और 9 चक 36 तो 3.6 एक हो जाएगा तो ये आ जाएगा 43.6 इज द राइट आंसर। ठीक है 43.6 इज द राइट आंसर। चलिए एक और सवाल देता हूं डोंट वरी जिसने गलत कर दिया उसको फिर से मौका है। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है मैंने 112%।
ठीक है, 112% है। तो मुझे इस सॉल्यूशन की अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन का मैंने 60 ग्राम लिया, ठीक है, तो उस 60 ग्राम से मुझे H2SO4 जितना भी मिलेगा, ठीक है, उसको मैंने पानी डाला और जो H2SO4 मिला है इसको मैंने NaOH के साथ न्यूट्रलाइज कराया, ठीक है, इस H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइज कराया, तो मुझे NaOH का कितना मास चाहिए होगा, मास ऑफ NaOH। गलत आदित्य मिश्रा, मैं H2SO4 का मास पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का कितना मास चाहिए होगा, सवाल ये है। सौ पे 12 ग्राम एक्स्ट्रा मिला H2SO4, वो तो आपने निकाल लिया कि 100 पे 12 तो 6 पे 60 पे कितना, 112/100 यानी 1.12 इंटू 6 करके निकाल लिया, 60 करके निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे है ना, चक्कर कितनी हो गए आप लोग सारे के सारे, कुछ कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ कुछ क्या बता रहे हैं। अब चलो देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको 2:1 रेशियो में ये है, और मास रेशियो यदि हम इनका देखें तो 98 ग्राम के लिए हमें लगता है यहाँ पे 80 ग्राम, ठीक है, 98 के लिए 80। तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। पहले हम यहाँ निकाल लें कि 100 से मिलता है 112, तो 1 से मिलेगा कितना, 112/100, तो 60 से मिलेगा कितना, 1.12 इंटू 60। तो देखो ये हो गया 60, तो एक हो गया, 12×72 एक हो गया, तो 67.2 ग्राम तो आ गया H2SO4। अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे कि 98 के लिए लगता है 80, तो एक के लिए कितना लगेगा, 80/98, ठीक है, तो 67.2 के लिए कितना लगेगा, तो 80/98 इंटू 67.2। जरा चेक करके मुझे बताना कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर कितना आ रहा है, 80/98 इंटू 67.2 का कितना आंसर आ रहा है, 54.8 आ रहा है पक्का। चलो आपकी बात मान लेता हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो ऐसे इस तरह से सवाल हम करते हैं। एक और वॉल्यूम का सवाल देता हूं बढ़िया आपको। जैसे मान लीजिए ये 112% है और ये 109% है, इसका लिया 40 ग्राम, इसका लिया 60 ग्राम और एक बोतल में बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर X% लेबलिंग आएगी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। चलो ये सवाल करके बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। इसको कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो इसके मैं दो अप्रोच बताऊंगा आपको, एक प्रैक्टिकल अप्रोच और एक लाइक कैलकुलेशन मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच पहले, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं आपको। प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये है कि आप ये देखो कि क्वेश्चन है कि दो बोतल है ए और बी, एक में भरा हुआ है 112% लेबलिंग वाला H2SO4 ओलियम, और दूसरे में भरा हुआ है 109 वाला। इसका मैंने ले लिया 40 ग्राम, इसका ले लिया 60 ग्राम, और फिर से मैंने यहाँ पे बना दिया 100 ग्राम, और 100 ग्राम की लेबलिंग क्या होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक फंडा है कि इस 100 में से 40% इसका था, तो इसका असर 40% आएगा, तो 40/100 इंटू 112 प्लस इसका आएगा 60/100 इंटू 109, बस सिंपल सा। अब आप देख लो कितना आ रहा है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। 0.4 इंटू 112 प्लस 0.6 इंटू 109। तो जरा देखो 40 और 12 चौक 48, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ गया 44.8 प्लस नॉचिंग 54 का 4, 5, 6, 5 कम कितना आया, एक मिनट, 109 है ना, 109 का 0.6 से कर लो तो 654 होता है ना, तो ये आ गया 65.4। तो 65.4 ऐड कर लो इसमें, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12 और एक 10 का 0 1 11, तो 110.2, राइट। तो इस तरह से ये सबसे इजी अप्रोच है उसका। चलिए
तो ओलियम के, अच्छा ओलियम वाले सवाल, ओलियम की मोलैरिटी वोलैरिटी ये सब भी आप आसानी से हम निकाल सकते हो, आपको पता चलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कि भाई कोई भी चीज है तो हम किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। आईटी में क्वेश्चन वॉल्यूम का बहुत रेयरली आता है, लेकिन अब ठीक है सालों से हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा देते हैं, और ज्यादा कोई टफ चीज तो है नहीं। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, H2O2 जो है ना वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर, और इट गिव्स 2H2O, है ना, प्लस O2। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2। ठीक है बच्चों, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2। अब देखो H2O2 के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो बॉटल होती है H2O2, उसके ऊपर लिखा रहता है X वॉल्यूम। ये X वॉल्यूम क्या है, ये X वॉल्यूम क्या चीज बताता है? तो देखिए होता क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि ईच 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 solution can give X liter of O2 at STP, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब जरा देखो 68 ग्राम H2O2 के 2 मोल है, तो 68 ग्राम का डिकम्पोजिशन होने पर यहां हमको ये मिलता है 36 ग्राम और ये मिलता है 32 ग्राम, मतलब 1 मोल, मतलब 22.7 लीटर एट STP। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी का इसके साथ में रिलेशन कनेक्शन ऐसे बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि 1 लीटर है हमारे पास और उस 1 लीटर में 68 ग्राम है। ठीक है, तो 68 ग्राम हमें देता है 22.7 लीटर। अब लॉजिकली जरूरी तो नहीं कि हर बार हम 68 2 मोलर सॉल्यूशन ही बनाएंगे। वैसे तो एक सिंपल समझ में आ गया कि 68 ग्राम अगर मौजूद होगा 1 लीटर में तो ही हमको 22.7 लीटर मिल पाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन गिव 22.7 लीटर? तो लॉजिकली हम वहां से कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा हम बोलेंगे कि हमें नहीं पता, हमें तो बोलते हैं एक्स वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे कि 22.7 लीटर इज obtained फ्रॉम 68 ग्राम। ठीक है, तो 1 लीटर विल बी obtained फ्रॉम 68 अपॉन 22.7 ग्राम, तो x लीटर विल बी obtained फ्रॉम 68 अपॉन 22.7 इंटू एक्स ग्राम। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हुई, टोटल वेट कितना है इसमें, इतना ग्राम, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 68 अपॉन x अपॉन 22.7, इसको डिवाइड करूं 34 से, क्योंकि 34 क्या है, मोलर मोलर मास है H2O2 का, इंटू 1000, इंटू 1000 इसलिए क्यों, नीचे क्या आ रहा है, ग्राम। ठीक है, ये 22.7 ये ग्राम में है पूरा, तो ग्राम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो 1000 की तो कोई मीनिंग नहीं है, मैं फिर से समझा देता हूँ ये वाली चीज आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो। मैं कह रहा हूँ कि 22.7 लीटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 68 ग्राम, जैसा कि हमने देखा रिएक्शन से, तो हम कह सकते हैं कि एसटीपी पे 22.7 लीटर हमें तब मिलेगा जब 68 ग्राम होगा, तो 1 लीटर ऑक्सीजन हमें तब मिलेगी जब 68 अपॉन 22.7 ग्राम होगा। और अगर x लीटर मिल रही है किसी बॉटल से, इसका मतलब है उसके 1 लीटर में कितना ग्राम था, 68 इंटू एक्स अपॉन 22.7 ग्राम था, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी इस सॉल्यूशन की, तो हम कह रहे हैं मोलैरिटी क्या होता, मास अपॉन मोलर मास, तो मास है 68x अपॉन 22.7 और मोलर मास है कितना 34, और वॉल्यूम कितना है 1/1, मतलब 1 लीटर में चल रहा है खेल, तो यहां से हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। तो x तो हमारे है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, x को हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, सिंपल कर लोगे तो ठीक है, यही हमारा मतलब 17 4 से अगर डिवाइड कर दें, 4 से तो होगा नहीं है अब, क्योंकि पहले तो हो जाता था ये जब 22.4 लेते थे, तो अभी देखो 68 को ज्यादा से ज्यादा आप करोगे तो 30, ये काट के यहाँ पे ये कर दो 38, 68 और 34 2 हो गया, तो 2/22.7 एक्स मोलैरिटी, और थोड़ा और काट लो तो मोलैरिटी इंटू 11.35 इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, मोलैरिटी क्या निकाली, फिर से देखो मोलैरिटी हमने यहाँ पे हमने देखो फिर से देखो मोलैरिटी कैसे निकाली, ये फॉर्मूला होता है ना वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, तो वेट कितना है यहाँ पे 68x अपॉन 22.7, मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2O2 का 34, और वॉल्यूम कितना लिया था हमने 1 ही लीटर लिया था, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1:1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो मोलैरिटी, तो ये मोलैरिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी इक्वल इंटू 11.35 इंटू एक्स,
इसका मतलब अगर आपको दे दिया कल को कि ये सॉल्यूशन है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये सॉल्यूशन है जो कि 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 है, तो इसकी व्हाट विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलो मैंने एक सवाल आपसे पूछ लिया कि 10% वेट बाय वॉल्यूम H2 से ना, 10% वेट बाय वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है ये, तो बताओ इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। तो कैसे करेंगे, पहले हमको पता है इजीली हम इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं 10%, अभी हमने फॉर्मूले देखे थे। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, अपॉन मोलर मास 34, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास इनटू 10, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने। तो कर लेते हैं जरा इसको सॉल्व। मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 34, ये तो मोलैरिटी आ गई, यानी 100 अपॉन 34, ये तो मोलैरिटी आ गई। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, 11.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 34। जरा सॉल्व करना है इसको, कितना आता है, 33, हाँ इसी के आसपास आएगा, 33.38 आप बोल रहे हो तो मान लेता हूँ मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी कि क्या मतलब हुआ कि इस तरह का सॉल्यूशन अगर आपने इस बॉटल का सॉल्यूशन ले लिया ना, तो वो आपको 1 लीटर, एवरी 1 लीटर विल प्रोवाइड यू 33.38 लीटर ऑफ O2 एट STP। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये था आज का मेरा क्लास, आपका कंसंट्रेशन का। रेडॉक्स का जो है अब अपन नेक्स्ट टर्म पे लेंगे।